अभी तक एक्सरसाइज 5.2 को कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एपी के बारे में डिस्कस किया था कि एक एपी क्या होती है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो उसके अंदर टर्म्स होती है, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। इन सभी टर्म्स का हम जोड़ कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमने पिछली एक्सरसाइज में एन को निकाला था, nth टर्म। किसको निकाला था, nth टर्म ऑफ एपी। किसी को एपी दे देते थे, ए और डी की वैल्यू रख के हम निकाल देते थे 30वीं टर्म, 50वीं टर्म। अब हमें जैसे मान लो कोई एपी दे दी, एपी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और आपको बोल दे कि पहली 10 टर्मों का जोड़ करो। तो जितनी पहले 10 टर्म बनेंगे ना, उनका जोड़ करो। तो पहली टर्मों का जोड़, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 टर्मों को हमने जोड़ना है। पहली 10 टर्मों को क्या करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के देखेंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 100 आंसर आ गया। मान लो हमारे ऐसे कितना बना, 100 ही बनेगा शायद। आप ट्राई करना इनको जोड़ के। तो ऐसे 10 की बजाय 20 को भी बोल सकता है, 30 को भी बोल सकता है, 50 को भी बोल सकता है। सारी टर्म्स लिखो और जोड़ो। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आएगा एस एन का, सम ऑफ एन टर्म का। एस एन का फार्मूला क्या आएगा, उसके लिए हमें एक तो 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू की कितनी टर्म हमने जोड़नी है, दूसरा एक एपी का ए और एक डी, ये वाला। ये 3 वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसका फार्मूला बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक एपी के n पदों को हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसका फार्मूला आएगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। तो इसका ये फार्मूला किस चीज का है, सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी, या एपी के प्रथम n पदों का योग। जैसे मान लो 200 का निकालना तो n की जगह क्या रख देंगे, 10। 20 का निकालना तो n की जगह 20 रख देंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, आपको मान लो कोई एपी दी हुई है, कोई भी एपी दी हुई है, और उसके हमें पदों का योग निकालना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही करवा देते हैं एक्सरसाइज का 5 फर्स्ट नहीं सेकंड करवाते हैं पहले भाई। 5.3 का फर्स्ट। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। जिसमें एक एपी दिया हमें 2 7 12 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कितना, 10 टर्म्स। 10 टर्मों का हमने क्या निकालना है, जोड़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 10 टर्म्स के जोड़ को निकालने के लिए एक एपी है, उसके अंदर पहले तो हम वही 2 चीजें निकाल लेंगे, ए और डी। एन की वैल्यू तो हमें क्या दी है, 10। एन तो है हमारे पास, एक ए चाहिए एक डी चाहिए, तो हम वही लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में वही माना, ए प्रथम पद है एवं डी सारवंत है। यही स्टेटमेंट हमारा चलेगा हमेशा। ए प्रथम पद है, डी सारवंत। सबसे आसान तरीका है एपी के क्वेश्चन को शुरुआत करने का। वो कहते हैं किसी काम को शुरू करने के लिए हमें एक अच्छा वे होना चाहिए, अच्छा रास्ता मिलना चाहिए। तो हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता ये 2 लाइनें लिखो, आपकी स्टेटमेंट शुरू होगी। ठीक है, तो एपी में ए की वैल्यू पहला पद 2 एंड डी की वैल्यू, डी क्या होता है, सेकंड में से दूसरा माइनस करेंगे, 7 - 2। ठीक है, तो कितना है, 7 - 2 5। अब हमें कितना, 10 टर्म्स का निकालना ना, तो हम लिखेंगे एस एन का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म। कितना आया, एस एन का फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला एस एन का हमारा, जहां जहां पे हमने निकालना है सम ऑफ 10 टर्म्स। तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या रख देंगे, 10। S10 निकालना है हमने, तो S10। तो ये जगह 10/2
इंटू 2, ए की वैल्यू रखो यहाँ पे 2, बाई चांस 2 आ गई, प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 5। तो सॉल्व करना शुरू करो, 2 पे कैंसिल हो, कितना आ गया 5, 5 इंटू 5 सारे एक साथ प्रोडक्ट में 2 इंटू 2 4, प्लस ये कितना हुआ 9, 10 में से 1 गया 9, 9 की 5 से मल्टीप्लाई 45, तो कितना आ गया 5 इंटू 49, 49 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 की 5 से मल्टीप्लाई आई 245, 245 आपका आंसर है बस। हेंस S10 इज इक्वल टू 245, या इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे अतः S10 की वैल्यू कितनी है 245, बस यही करना था आपने। n टर्म्स का सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म कैसे निकालोगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत आसान एक्सरसाइज है, करोगे तो अगर आपको पिछली कर रखी है तो बहुत ज्यादा आसान है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इसी तरह नेक्स्ट दिया है उसमें माइनस में है, उससे भी नेक्स्ट दिया है, तो जैसे नेक्स्ट में एपी हमें क्या गिवन है, और ए और डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एसएन सेम रहेगा, जो भी बोला गया जितनी टर्म्स का बोला गया वो हम निकाल लेंगे। देखो सेकंड एपी जो दी है सेकंड पार्ट में, वो हमें दिया है -37, -33, -29 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का हमने सम निकालना है, 12 पदों को हमने जोड़ना है। तो ए की वैल्यू यहां से निकाल लो, मान लिया ए फर्स्ट पद है, डी सारा कॉमन डिफरेंस है, ए प्रथम पद माइनस का 37 और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो दूसरे में से पहला माइनस करते हैं, माइनस का 33 में से माइनस कर दिया माइनस का 37, तो बीच वाला माइनस माइनस क्या देगा प्लस, क्या देगा 33 तो माइनस का प्लस 37, माइनस का 33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, तो इसको माइनस किया तो माइनस प्लस का 4 आ गया, तो डी की वैल्यू क्या आई 4। अब निकालना क्या है सम ऑफ द 12 टर्म, तो S12 निकालना है, हमें क्या निकालना है S12, एन की जगह पे क्या रख देंगे 12, फार्मूला यही है, तो 12/2 इंटू 2a, ए कितना है हमारा, ए की वैल्यू माइनस का 37 प्लस 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी 4, बस करो कैलकुलेशन, तो 12/2 कैंसिल हो रहा है 6, तो 2 इंटू 37 माइनस का 37 इंटू 2 74, ठीक है, और ये आ गया 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44, तो ये 6 इंटू माइनस का यहां से बचा 30, तो 6 इंटू -30 दैट इज -180, तो पहले 12 टर्म्स का सम कितना आ गया हमारा, लिख देंगे लास्ट में S12 इज इक्वल टू -180, मतलब कि 12 पदों का जोड़ कितना है माइनस का 180। ऐसे ही पॉइंटों वाला है, क्या हो गया पॉइंटों में वैल्यू रख देना जो भी आएगी, बाकी S की वैल्यू N की वैल्यू 10 ही रखनी है आपने, तो देखो पॉइंटों वाला भी करवाई देते हैं, ऐसे तो सारी करवानी पड़ेगी इसकी भाई। हमें दिया गया है 0.6 AP थर्ड पार्ट, 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन 100 टर्म्स, कितनी है 100 टर्म्स का हमने जोड़ निकालना है, तो 100 टर्म्स का जोड़ निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, 100 टर्म्स का जोड़ कैसे हम निकालेंगे, तो देखो भाई ए फर्स्ट टर्म है यानी कि 0.6, डी कॉमन डिफरेंस है 1.7 में से माइनस कर दिया 0.6 दैट इज 1.1, क्लियर, तो डी आ गया। अब निकालना है 100 टर्मों का सम ऑफ 100 टर्म्स का, 100 टर्म्स का निकालना तो S100, एन की जगह 100 कर दो, 100/2 इंटू 2a 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 99, 100 माइनस 1 कितना देगा 99, या 100 माइनस 1 लिख लो, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1.1, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 50, 2 की मल्टीप्लाई 1.6 1.2, 1.1 से 99 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 9 और 99 प्लस 9 109,
8 ये आ गया। तो इनको ऐड कर दो भाई 50 मल्टीप्लाई ये कितने आ जाएंगे दोनों का जोड़ 1 कैरी 2 और 0 1 1 110.1 इसकी 50 से गुणा पॉइंट के लिए मैंने 10 लगा दिया नीचे 0 से 0 कैंसिल 5 से गुणा तो 5 0 5 और 5 ये हमारा आ गया S 100 इज इक्वल टू 5505 ये हमारा आंसर है। क्लियर। इसी तरह लास्ट पार्ट है इसका। लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है एक एपी डिवाइड में है तो वही लिखते हैं भाई एपी दिया फोर्थ में हमें 1/15 1/12 1/10 एंड सो ऑन। क्लियर। ए विद द फर्स्ट टर्म डी विद द कॉमन डिफरेंस तो ए की और डी की वैल्यू लिख दो और S11 निकालना है तो S11 निकाल दो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 1/15 डी की वैल्यू कितनी है 1/12 माइनस 1/15 माइनस करोगे एलसीएम लेना आता है 12 और 15 का एलसीएम आया 60 12 पंजे 6 था 12 15 चौके 5 में से 4 गया 1/7 ठीक है। तो वैल्यू रख दो S11 निकालना है तो 11/2 इंटू 2a कितना है भाई 1/15 प्लस n माइनस 1 11 में से 1 गया 10 इंटू डी कितना है 1/60 डी भी रख दो 1/60 तो 0 से 0 कैंसिल फिर आ गया 11/2 अब 2 से ऐसे 2 मत कैंसिल कर देना है ब्रैकेट के अंदर है सबका तो यहाँ से आ गया 2/15 प्लस 1/6 एलसीएम लेके चलो सम कर दो 15 और इसका 30 एलसीएम आया तो यहाँ कर रहा हूँ मैं अगर हमारा 30 एलसीएम आया तो क्या करेंगे देखो S11 इज इक्वल टू यहाँ से 11/2 इंटू 30 आया एलसीएम तो यहाँ से देखो 2 इंटू 15 2 इंटू 2 4 प्लस 5 4 प्लस 5 11/2 इंटू 9/30 3 जा 9 3 10 जा 30 प्लस दैट इज 33/20 ये हमारा S11 आ गया 11 टर्म्स का सम। कोई गलती भी उसके चेक कर लेना आंसर वगैरह मैच कर लेना कोई छोटी मोटी गलती होगी तो देख लेना। तो ये था एक एपी के अंदर हमें जब ये वैल्यूज दी हो तो हम सम कैसे निकालेंगे जोड़ कैसे करेंगे ठीक है। अब दूसरा एक और फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का जो हमने दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि हमें एक एपी दी है गिवन एपी सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जैसे 7 प्लस 10 प्लस में दिया आपके पास 10 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो लास्ट में प्लस 84। अब की बार हमें 84 टर्म्स नहीं दी है कहीं सोच रहे हो कि 84 टर्म्स का हमें सम निकालना नहीं 84 टर्म्स नहीं दी है हमें क्या दिया हुआ है 84 टर्म नहीं दिया लास्ट टर्म 84 है हमारी हमें ये नहीं पता है कौन सी टर्म है एन की वैल्यू नहीं दी लास्ट टर्म कितनी है 84 तो हमने लेट कर लिया ए विद द फर्स्ट टर्म डी विद द कॉमन डिफरेंस तो ए की वैल्यू 7 एंड डी की वैल्यू 10 1/2 माइनस कर दिया 7 तो इसमें से 7 माइनस कर लेंगे तो पहले इसको 21/2 माइनस 7 एलसीएम ले लो 2 तो कितना है 21 माइनस 7 इंटू 2 14 क्या आपको आना चाहिए भाई ऐसे माइनस करना 10 को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने यूज किया उसके बाद 10 दूनी 20 और 21/2 लिखा उसमें से 7 माइनस करने के लिए एलसीएम ले लिया 2 तो 21 माइनस 7 दूनी 14 तो 21 में से 14 गया 7/2 तो डी की वैल्यू हमारी 7/2 आई है तो आपने ये निकाल लिया नीचे। उसके बाद हमें लास्ट टर्म दी गई है लेट कर लेंगे ए एन को क्या है ए एन लास्ट टर्म क्या है ए एन क्लियर। तो देखो भी ए एन कितना दिया हमें 84 पहले तो एन की वैल्यू निकालेंगे फार्मूले में रख के क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी देखो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84 ए की वैल्यू रखो 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 7/2 इज इक्वल टू 84 करना क्या है सिंपल पहले एन की वैल्यू लास्ट टर्म मान के इसको एन की वैल्यू निकाल लो एन की वैल्यू आ गई ए की है और डी की है एस एन तो आप निकाल दोगे
ये 7 उधर जाके माइनस, n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7, 84 में से 7 गया दैट इज 77, ये 7/2 यहाँ से देखो n माइनस 1 इंटू 7/2 है, प्रोडक्ट में इज इक्वल टू 77। तो ये देखो मल्टीप्लाई में ना, तो 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड में, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारा n माइनस 1 बराबर 77 था, तो नीचे वाला जो डिवाइड में वो ऊपर चला गया, कितना मल्टीप्लाई में आ गया और 7 डिवाइड में, तो कैंसिल हो कितना आया 11 इंटू 2 22। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो 1 उधर जाके प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो टोटल टर्म कितनी है 23 टर्म्स का सम निकालना हमने। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें लास्ट टर्म दी हुई थी, तो वहां से पहले n निकाला, अब s23 निकालना है। तो उसके लिए देखो एक बार समझ में आ गया हुआ s23, तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगा देंगे, a n और d की वैल्यू रख के। तो हमें क्या निकालना है अभी s23। नाउ s23 इज इक्वल टू, फार्मूला आपके पास है a की n की वैल्यू रखो। अच्छा, इसका एक दूसरा फार्मूला भी हमारे पास हो सकता है। दूसरा फार्मूला क्या होगा देखो, Sn का, जब लास्ट टर्म आपको दी हो, जब क्या दिया हो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अगर आपको दिए तो Sn इज इक्वल टू क्या n/2 इंटू 2a की जगह a आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, a प्लस an, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बनाया कैसे, an की वैल्यू रख लो, ये सेम ही बन जाएगा, n/2 a प्लस an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मैंने क्या किया इसमें an की वैल्यू रख दी, तो a प्लस 2a हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d, यानी कि ये दोनों फार्मूले है तो एक ही, बस इसको ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसके अंदर मैं दूसरे वाला फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, n23 23/2 फर्स्ट टर्म कितनी है 7 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 84, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वैसे दूसरे फार्मूले से निकालने का गलत नहीं आएगा, सेम ही आएगा, 23/2 इंटू 7 प्लस 84, 7 प्लस 84 आएगा 91, कैंसिल होएगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया वही आपका सम होएगा 23 टर्म्स का। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड का पार्ट। ऐसे ही सबकी हमने a और d की वैल्यू, पहले a n निकालना है कि n की वैल्यू क्या है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ -5 -8 -11, थर्ड पार्ट -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म दी हमें -230 यानी कि हमने लास्ट टर्म दी है, तो लेट कर दिया a विद द फर्स्ट टर्म, d विद द कॉमन डिफरेंस, a की वैल्यू -5, d कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म -8 है, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5 दैट इज -3, d की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, an को कितना मान लेंगे 230, वो भी माइनस का, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू -230। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू रख दी -5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू रख दी -3 इज इक्वल टू -230। तो ये -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, तो कितना बचा -225 बचा। अब ये माइनस का 3 डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -225 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21 75 आ गया, तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n बराबर 75 प्लस 1 यानी कि 76 टर्म है, n की वैल्यू कितनी है 76। अब हमें निकालना क्या है, नाउ s76 निकालना है, तो उसके लिए 76/2 फर्स्ट टर्म कितनी है -5 प्लस लास्ट टर्म कितनी है माइनस का 230। फर्स्ट और लास्ट वाला फार्मूला लगा दिया, ये वाला वो भी लगा सकते हो, a d और n है आपके पास, कुछ भी कर सकते हो, कैंसिल हो रहा है, तो 7 3 6 8 38 -5 और -30 -235, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो सम तो माइनस में भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, 2 नंबर का जोड़ प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी, तो ज्यादा का भी ऐसे ही हो सकता है प्लस और माइनस का। तो ये आपके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको सीधी वैल्यू दी है, पूछ रखा है an sn जो भी पूछा है वो निकालना आपने, जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग।
जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दो फार्मूले होंगे आपके पास, इन दोनों का यूज करना है। और एक ए एन का फार्मूला था, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तीन फार्मूलों का यूज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज को समझने के लिए और पूरे चैप्टर को समझने के लिए थर्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपका वो कहते हैं ना आपकी बल्ले बल्ले। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50। निकालना क्या है, फाइंड n एंड s n, फाइंड n एंड s n। तो पहले तो a n दिया है ना भाई, तो नाउ या अब a n की वैल्यू कितनी दी है, 50। a n की वैल्यू, a n का फार्मूला रख दो भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 3 बराबर 50 के। तो यहां से 5 उधर जाके माइनस, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 दैट इज 45। चलिए तो अब ये 3 डिवाइड हुए, n माइनस 1 एल 45 डिवाइड बाई 3 पे कैंसिल होगा, कितना आया 15 और 1 उधर जाके प्लस का, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू आ गई अपनी 16। और क्या पूछा है, एस एन पूछा है। तो उसके बाद लिखेंगे नाउ एस एन दैट इज n की वैल्यू, एस एन क्या होता है, लास्ट टर्म दिया ए एन दिया है, ए दिया है, तो दूसरे वाला फार्मूला लगाएंगे ए प्लस ए एन वाला। तो ये होगा n बाई 2 ए प्लस ए एन, एन की वैल्यू रख दो, एस 16 पूछा हमसे, 16 बाई 2, ए कितना है 5 प्लस ए एन कितना है 50। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 8 इंटू 50 प्लस 5 55, मल्टीप्लाई कर दो 440, ये आपका एस एन आ गया। तो हेंस लास्ट में लिख देना एन की वैल्यू तो आई आपकी 16 और एस एन की वैल्यू आ गई 440। ऐसी जो भी वैल्यू है 2-3 वैल्यू देगा, एक या दो वैल्यू आपसे पूछ लेगा। आपको इस क्वेश्चन को करने में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ के साथ पूरे चैप्टर की। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि पूरे चैप्टर की रिवीजन करवाएगा और सारे चैप्टर को समझने में आसानी मिलेगा। अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको a दिया है, a13 दिया है, d और s13 निकालना है। 3 का सेकंड पार्ट आपको क्या दिया है, a दिया है 7, a13 दिया है 35, d और s13 निकालना है भाई, d और s13। तो a13 बराबर 35, a13 का फार्मूला लिख दो, a प्लस 13 यानी कि n माइनस 1 12d। एक कम होता है ना फार्मूले में, जैसे a n है तो n माइनस 1 हो जाएगा 35, a और a की वैल्यू रख दो 7 प्लस 12 d इज इक्वल टू 35। पहले तो 7 उधर जाके माइनस 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, चलिए 35 दिया 33 दिया 35। तो 35 में से 7 गया 28, d निकालने के लिए 12 डिवाइड में चला जाएगा 28 बाई 12। तो 6 दूनी 12, 4 पे कट गया, 4 की 12 और 7 से 28, तो ये आया 7/3। डी की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा हमसे, S13। नाउ S13, तो इसमें भी nth वैल्यू, an का मतलब होता है वो जो n की वैल्यू वो यहाँ पे an वो होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ, तो ये भी n/2 यानी कि 13/2, n की जगह 13/2 a प्लस a13, बस n की जगह 13 दिया है। तो 13/2 एज इट इज, a7 है प्लस 35 है, तो कितना आ गया 13/2 इंटू 7 प्लस 35 42 कैंसिल हो गया 21 की मल्टीप्लाई कर दो 3 6 21 और 6 27। तो हेंस जो वैल्यू आपसे पूछी थी, a d की वैल्यू पूछी थी वो आपकी कितनी है 7/3 एंड S13 की पूछी थी वो कितनी है 273। ये आपका आंसर। बहुत आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है
नेक्स्ट पार्ट है जो A12 दिया है, तो वहां से D की वैल्यू दी है, A की निकाल लेना फार्मूला लगा के। A12 क्या आता है, A+11D। उसके बाद फार्मूला लगा के वैल्यू निकालने के बाद D की वैल्यू आ गई, और क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो यही फार्मूला लगा दोगे, A+A12, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा फोर्थ पार्ट के अंदर आपको क्या दिया है, A3 दिया है, S10 दिया है, D और A10 निकालना है। फोर्थ पार्ट को करने जा रहा हूं मैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है, A3 15 के बराबर है, A3 इक्वल टू 15, क्लियर। उसके बाद S10 दिया है 1 2 5, S10 कितना दिया है 1 2 5। तो अभी आपने पहले क्या निकालना है, D निकालना है, ठीक है, और A10 निकालना है। तो D कैसे निकलेगा, देखो एक तो यहां से A3 क्या होता है, A+2D एंड S10 10/2 इंटू 2A+9D इज इक्वल टू 125। ये कैंसिल हो, कितना है 5 इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो 2A+9D इज इक्वल टू 25/2, दैट इज 25/5, 25 आएगा, 125 को डिवाइड किया। तो ये एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी, एक इक्वेशन ये बन गई। तो ध्यान से देखो, ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर में दोबारा आगे हमने एलिमिनेशन का मेथड लगा के दो इक्वेशन को सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन का लगाने के लिए इन दोनों को सेम कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एज इट लिख लेते हैं, +9D, ये तो एज इट इज 25, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4D इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, क्लियर। अब माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसिल, 9 में से 4 गया, 5D इज इक्वल टू माइनस का 5, D इज इक्वल टू -5/5, कैंसिल हो, कितना आ गया -1। D की वैल्यू तो क्या आ गई -1, और क्या निकालना हमने, A10। तो A निकाल लेते हैं। A कैसे निकाल लेंगे, देखो ये D की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दो। तो नाउ A+2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो 2 इंटू -1 -2 उधर जाके प्लस था, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 + 2 यानी कि 70। A की वैल्यू आ गई 70। और क्या निकाल रहा है, A10 निकाल दो भाई, A+9D का फार्मूला, A रखो D रखो, A10 निकल जाएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, बस सबके अंदर जो जो दिया है उनको आपने फार्मूलों में रखो और सोल्व करो। तो 13 के आपने 3 के मैंने 4 पार्ट तक तो करवाई दिए, कुछ आप ट्राई करो। अभी मैं करवा रहा हूं, हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 2D दिया है, SN दिया है, D A और N निकल जाएगा, वहां से भी निकल जाएगा, SN -14 N और A भी निकल जाएगा, AN का फार्मूला D रख दो वहां से। ये करवा रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 3 का 8। आपको क्या दिया हुआ, AN इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू -14, SN इज इक्वल टू -40। अभी आपने क्या निकालना है, N और A निकालना है। ये तीनों चीजें दी गई है, तो यहां से फार्मूला रखा हमने, AN का फार्मूला क्या होता है, A+N-1 इंटू D इज इक्वल टू 4, क्लियर। और SN का N/2 2A+N-1 इंटू D इज इक्वल टू -14। देखो इन दोनों को हमें लिंक करना है ताकि आसानी से निकल जाए, क्लियर। तो इसको करने जा रहा हूँ मैं पहले। तो यहां से क्या, मैं इसको N/2 एज इट इज
2a को a प्लस ए लिख दूं भाई, प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों लिखा है अभी देखो माइनस, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 4। तो n/2 एज इट इज, a एज इट इज और प्लस 4, इस पूरी की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू -14। तो ये n/2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो a n/2 प्लस 4n/2 इज इक्वल टू माइनस का, या ऐसे कर लो, ये 2 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू -14 इंटू 2। -14 इंटू 2 कितना होता है -28। यहाँ पे भी डी की वैल्यू रखो, a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई, a प्लस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 द दैट प्लस का a प्लस 2n है, 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, यहाँ से आ गया a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, और ये a प्लस 4 इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल लो, या a की निकाल दी, a की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस 2n, a की वैल्यू जो भी है यहाँ पे रख दो, n इंटू 6 प्लस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -28। तो ये n 6 और 2 10 प्लस 2n इज इक्वल टू -28। n की मल्टीप्लाई करो भाई, 10n प्लस 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू -28। ये माइनस का 28 भी इधर आके प्लस का, यहाँ तक हम ये भी देखो, तो यहाँ से 2n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 28 प्लस का 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं ना, 0 इक्वल है 2 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। हम आगे 4th चैप्टर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, उसमें से n की वैल्यू कैसे फैक्टराइज से 14 के फैक्टर करो 5 आना चाहिए, जैसे 7 इंटू 2 14 होता है, लेकिन वहां से 5 नहीं बनेगा भाई, गलती कर दी हमने कोई ना कोई। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि 14 के फैक्टर नहीं बन रहे कि 5 आते, वैसे 7 इंटू 2 होता है, लेकिन ये भी प्लस का है, यहाँ पे माइनस वगैरह आना चाहिए कहीं ना कहीं। माइनस का 14 दिया है, 4 दिया था, वैल्यू रख दी 2 की दी, 2n माइनस 2 2n हो गया, 2n रख दिया यहाँ पे, a की जगह 6 प्लस 2n, तो 6 प्लस 2 10, 10 प्लस 2n, 10n प्लस 2n का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 14। इस क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है ध्यान से देखना, 2a प्लस n-1 इज इक्वल टू -14। n-1 into 2 2n minus 2 minus का 2 दे जाकर प्लस का 2 या 6 a minus 2n equal to 6 and a equal to 6 plus 2n। इसकी जगह 4 रख दिया, a की जगह 6 plus 2n रख दिया, 10 plus 2n 10 plus 2n का स्क्वायर इक्वल टू -28 माइनस का 28 इधर आके प्लस का 28 हो गया, माइनस में कुछ मिला है ना, क्या गड़बड़ हुई है चेक करना है, यहाँ पे एक में माइनस आना था इस पे, ठीक है। फिर इसके फैक्टर करके आपकी n की वैल्यू निकलती है, ट्राई करना इसको, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे दोबारा। ऐसे ही a दिया है s का मतलब 9 sn है भाई, s का मतलब क्या है sn है, और d निकालना है। नेक्स्ट में l का मतलब an, l दिया है लास्ट में, l का मतलब होगा an, लास्ट टर्म an,
क्लियर, ए एन और एस एन दिया है, वहां से आपने टोटल टर्म आर यानी कि एन की वैल्यू कितनी दी है, ए एन तो दिया है और एन की वैल्यू भी दे दिया है, टोटल टर्म का मतलब 9, एन की वैल्यू कितनी है 9, तो लास्ट पार्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 को आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली वही मेथड है, आपने खुद ही ट्राई करना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बस बता देता हूं क्या दिया हुआ है। हमें एक एपी दी है जिसके अंदर बताओ कितने टर्म्स है कि जो उनका टोटल है वो कितना बनेगा 636। तो एपी क्या गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। और एस एन दे दिया, सम कितना दिया है 36, एस एन दिया है, तो लेट कर लेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, माना ए प्रथम पद और डी सारांतर है, तो ए की वैल्यू 9 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया, 17 माइनस 9 8, क्लियर। अब हमें दिया है एस एन, सम ऑफ एन टर्म, एस एन कितना दिया है 636, एन की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला लगा दो एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। यहां से फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो और एन की वैल्यू निकाल लो, तो एन बाई 2 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जब भी 2 देखो पूरे ब्रैकेट क्या है ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहां से करो एन इंटू 2 इंटू 9 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई 8 एन माइनस 8 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एन के अंदर मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 8 10, एन इंटू 10 प्लस 8 एन, सेम वही क्वेश्चन हो गया 272, तो यहां से एन की मल्टीप्लाई 10 एन प्लस 8 एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। इसी तरह जैसे इसमें माइनस आएगा ना, वो कहीं ना कहीं माइनस आना चाहिए, तो 8n का स्क्वायर प्लस 10n तो एच डी, और ये इधर आगे माइनस का 272 हो गया इज इक्वल टू 0। अभी इसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से सारी की सारी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है ना, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, ऐड करने पे 5 आना चाहिए, 4 की मल्टीप्लाई करो पहले तो इससे, 4 इंटू 636, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है फिर फैक्टर करते हैं ना, तो 4 की 636 से मल्टीप्लाई, 4 की 636 से करोगे तो कितना होगा 1272, 2544, ठीक है। 2544 के फैक्टर करने हैं, 5 आना चाहिए, तो कर लेते हैं, 4 पे किया 636, फिर 4 पे करेंगे तो 4 4 2, 4 5 20, 3 4 36, 3 पे 3 पे 15, 3 किया 9 53, तो 4 4 16 16 किया 48, 48 में से 53 को माइनस, 53 और 48 5 होता है, ठीक है, डिफरेंस माइनस कर रहे हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का, 4n का स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 366 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर कॉमन लो, यहाँ से n कॉमन आया 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस का 48 कॉमन आया, नहीं 48 नहीं, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा माइनस का, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4n प्लस 53, सिंपल फैक्टर कर रहा हूँ भाई 4 चैप्टर वाले मेथड से, फैक्टराइज करके 4n प्लस 53, एक तो बन गया और एक बन गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से माइनस 53/4 नहीं हो सकती, n की वैल्यू कितना है 12, तो देयर आर 12 टर्म, हमने पूछा कितनी टर्म है, तो हेंस में लिख देंगे हेंस देयर आर 12 टर्म, हेंस देयर आर 12 टर्म्स, या अतः एपी में 12 पद हैं, बस। तो यहां से आपका 4 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट एपी के।
तो इसी तरह आपका वो लास्ट वाला था थर्ड का 8 पार्ट जो कर रहे थे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, सेम मेथड है। क्लियर? तो आपने यहाँ तक एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने कर लिया है, कर लेना इसको। उसके बाद हम जल्दी ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कोशिश, नहीं तो उससे नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर ही। तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझ रहे होगे। थैंक यू।